छेड़ दिया। मियां नवाज शरीफ के इदारों के खिलाफ जो तकरीर है उससे एक दिन पहले वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का हमला और फिर अगले दिन बलोचिस्तान में हमला और आज ये सूरत हाल। कहीं ये सवाल जहन में आता है जनरल साहब कि कहीं इन सब चीजों की जो कड़ियां हैं वो भारत से तो नहीं मिल रही हैं? देखें, कड़ियों को आप छोड़ भी दें अगर, तो मियां साहब पिछली 2 दहाइयों से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे। जब से जनरल मुशर्रफ ने उनको निकाला है, उनके बयानात आप देख लें, उनकी बातचीत देख लें, उन्होंने जो जो वो आप देख लीजिए कि जब से अजमल कसाब का किस्सा शुरू हुआ या और उन्होंने तो हमारी जो टू नेशन थ्योरी थी उसको भी उन्होंने पामाल कर दिया। जब भारत के लोगों को कहा कि जनाब एक लाइन ऐसे खींच दी गई है, आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, आज आप वहां के मुसलमानों से पूछें कि हम भी वही हैं, क्या है वो। तो ये जो सूरत हाल है, ये समझने की बात है कि आपने हर कदम पे पाकिस्तान आर्मी को लेट डाउन करने की कोशिश की। डॉन लीक ले लें या उसके बाद वो सरल मीडिया को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें जो बयान दिया बॉम्बे के वाकये का हमारे ऊपर मलबा डालने के लिए, या गुजरांवाला में जो FIR दर्ज करा दी उसके वाकये की, पठानकोट के वाकये की, कौन कौन सा दुख इंसान रोए। मोदी के साथ आपने मीटिंग की लाहौर में और उस मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से किसी को बैठने नहीं दिया आपने। वहां उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बैठा हुआ था, अजीत डोवल, रॉ का चीफ भी था और उनका फॉरेन सेक्रेटरी भी था जयशंकर, जो आज भी जो गुजरांवाला में जो भी खिताब किया था इन्होंने, वो तो भला हो अमेरिका के नहीं दिखाया गया लेकिन ये सोशल मीडिया पे देखा गया और बहुत से लोग ऐसे बड़े खुश होते इस खिताब को देख के। इंडिया में इस बंदे के इस खिताब पर इसको हीरो बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा था। अब आप खुद सोचें कि दुश्मन मुल्क आपका रिवायती हरी भारत, यानी भारत के मुंह में आप अल्फाज डाल रहे हैं, भारत की खुशी का, सुकून का, राहत का आप सबब बन रहे हैं, फिर इनके लिए किस लफ्ज का इंतखाब किया जाए? फिर एक बड़ा सख्त लफ्ज है वो बोला जाता है तो उन लोगों को तकलीफ होती है। वो तो बड़ी सिंपल सी चीज है, क्योंकि इन्होंने मसलन अपना 5 साल दौर भी इनका जो पीछे गुजरा है, ये कहते हैं जी हमें हुकूमत नहीं करने दी, इनकी पार्टी का दौर था, खुद तो ये निकले वहां से नाहल होके अदालतों से। अब चीज ये है कि वो इस दौर में अगर आप देख लें तो जितने बयान जो कुछ इन्होंने किया है वो यूं लगता है कि ये भारत के सहूलतकार थे, पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं थे ये। इनसे लंदन एयरपोर्ट पे किसी ने पूछा, एक जर्नलिस्ट ने, कि जनाब ये तो बहुत बड़ा कारनामा हुआ कि आपने एक सर्विंग ऑफिसर कलभूषण पकड़ लिया है का, और ये तो अब आप टेररिज्म का उनके ऊपर। तो उनका जवाब ये था कि भारत को भी हमसे बड़ी शिकायत है। आप सोचिए कि ये पाकिस्तान का वजीर आजम हमें बता रहा है, ये यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल नहीं था कि वो न्यूट्रल आदमी है तो को बात कर रहा है, ये पाकिस्तान का। ठीक है, तो ये देखने की बात है कि आप उन मियां साहब की अगर बात करें तो मियां साहब का या किसी का तकद्दस कायदे आजम से तो वैसे भी ज्यादा नहीं था, लेकिन जो ये जालसाजियां और इस तरह के झूठ और ये किस्से करते हो उनका आप सोच लीजिए कि क्या है, उनसे क्या तवक्को आप कर सकते हैं। वो वोट को इज्जत दे रहे हैं ये काम करके। अच्छा जनरल साहब, मेरे पास आखिरी 2 से 3 मिनट है, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना, ब्रेक पे जाना है। तो एक सवाल मेरे जहन में और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा ये भी मैं जानना चाहूंगी, अभी जिस तरह आज सिंध में ये जो मुतादिद DIGs हैं, AIGs और IG सिंध ने छुट्टी की दरख्वास्तें दी, सब अफसरान एक साथ छुट्टी की दरख्वास्त कैसे दे रहे हैं? आप इसके पीछे क्या देखते हैं? क्योंकि हैरत होती है ना कि सब एक साथ दरख्वास्त। ये सिंध गवर्नमेंट की शरारत है, फेडरल गवर्नमेंट को प्रेशर में लाने के लिए उन्होंने इसको पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए सारा ड्रामा रचाया, वरना ये वहां रिजॉल्व हो सकता था, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। इसमें सिर्फ एक खराबी थी कि अगर किसी ने घेराव किया है जो कि मशकूक है, क्योंकि सिंध के जो IG हैं उनका बयान मैंने सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी ने कोई अगवा वगैरह नहीं किया। अब ये जो चीजें हैं ये इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन तो सामने आ जाएंगी, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पे कुछ छुट्टियों की इस तरह एप्लीकेशनों की बारिश कर दे जब तक कि चीफ मिनिस्टर ने या किसी ने उनको कहा नहीं कि आप ये ड्रामा रचाएं। बिल्कुल, ये बात तो समझ आ रही है। ये जो हम सारे जो पुलिस है, जो और महकमे, पानी, वाटर सप्लाई वगैरह, बिजली सप्लाई, ये एसेंशियल सर्विसेज के तहत आते हैं, ये अपनी मनमानियां नहीं कर सकते। इनको अरेस्ट किया जा सकता है अगर ये इस तरह की बागियाना रवैया अख्तियार करें।